साइकोलॉजी में चाइल्ड साइकोलॉजी, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी, ओके। चाइल्ड साइकोलॉजी में एक एक विकास डेवलपमेंट पढ़ रहे हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं वेरी इंपॉर्टेंट इमोशनल डेवलपमेंट, संवेगात्मक विकास। बोलो, सारे डेवलपमेंट पढ़ने हैं। पहला शारीरिक विकास फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ा, फिर फंक्शनल डेवलपमेंट क्रियात्मक विकास पढ़ा, फिर हमने मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास पढ़ा, फिर वेरी इंपॉर्टेंट सोशल डेवलपमेंट मतलब सामाजिक विकास पढ़ा। आज क्या पढ़ाने जा रहा हूँ मैं, बोलो आपको इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है। इमोशनल डेवलपमेंट, ठीक है, मतलब संवेगात्मक विकास, संवेगात्मक विकास, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। आप थोड़ा सा सुनो, पहला इंट्रोडक्शन करते हैं। बोलो, इंट्रोडक्शन में क्या बता रहा हूँ। मैंने कहा ये जो इमोशन है वो दो वर्डों से मिलके बना है, ई प्लस मोशन। मतलब ई का मतलब एक्सटर्नल, मोशन मतलब बाहर निकालना, क्लियर। मतलब अंदर के भावों को बाहर निकालना क्या कहलाता है, बोलो इमोशन कहलाता है। क्या कहलाता है, इमोशन। मतलब क्या बोला मैंने, अंदर के, बोलो भाव, भाव मतलब फीलिंग्स, ठीक है। अंदर के भाव को बाहर निकालना, ठीक है, निकालना। मेरी बात समझ में आए, बोलो। मेरे कहने का मतलब है अंदर मन में आ रहा है कि इससे लड़ाई करूं, बताओ आपके अंदर बाहर इमोशन क्या आएगा, बोलो आपका आएगा क्रोध का। बताओ, समझे समझे, बोलो। मतलब मैं क्या बता रहा हूँ, अंदर के भाव को बाहर निकालना, क्लियर। अच्छा, अंदर आपके हो रहा है, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत मतलब अच्छा लग रहा है, बोलो आपका आमोद होगा आपको। संवेग आमोद मतलब हैप्पीनेस, क्लियर। और बोलो समझे समझे, आप हंसोगे, ये आपकी क्रिया होगी। तो अभी मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको समझ में आएगा कि ये मैं क्या बता रहा हूँ, ये किसने बताया है, ठीक है। पहले मीनिंग समझ में आया, बोलो। उसके बाद एक्चुअली जो इमोशन है वो लेटिन भाषा के इमोवरी वर्ड से बना है। किससे बना है, इमोवरी, क्लियर। मैंने कहा इमोशन, ठीक है, इमोशन, ठीक है। बोलो ये तो अंग्रेजी में नाम है, बोलो ये है लेटिन, बोलो भाषा, ठीक है, लेटिन भाषा के, बोलो इमोवरी, क्लियर। मैंने कहा इमोवरी, ठीक है, शब्द, ठीक है, इमोवरी टर्म, बोलो से बना है, बना है, जिसका जिसका अर्थ, जिसका मीनिंग, क्लियर, उत्पत्ति करना, क्लियर। बोलो हलचल करना, हलचल, बोलो हलचल करना, क्लियर, करना, बोलो उत्तेजित करना, क्लियर, एटसेट्रा होता है। बात समझ ना, ये मीनिंग किसका होता है, इमोवरी का, क्लियर। अच्छा, अब क्या बात बता रहा हूँ, इस संवेगात्मक विकास के लिए बोलो दो वर्गीकरण है, दो क्लासिफिकेशन है। एक हमारे भारतीय चिंतन, बोलो इंडियन थिंकिंग के अकॉर्डिंग है, एक वेस्टर्न थिंकिंग, बोलो पाश्चात्य चिंतन के अनुसार है। जो भारतीय चिंतन वाला वर्गीकरण है वो हमारा हार्ट टचिंग होगा क्योंकि रोज हमारे ऐसे साथ हमारे साथ होता है। और जो जो पाश्चात्य चिंतन वाला होगा वो मैकडूगल ने बताया। किसने बताया, मैकडूगल ने, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो मैं यहाँ पर क्या बता रहा हूँ, नेक्स्ट मैंने कहा यहाँ पर संवेगात्मक, ठीक है, विकास, ओके, विकास का वर्गीकरण, ठीक है। वर्गीकरण में एक क्या बता रहा हूं, किसके अकॉर्डिंग, मैंने कहा भारतीय चिंतन, ठीक है, भारतीय चिंतन, बोलो के अनुसार है। और एक कौन सा है, बोलो, मैंने कहा पाश्चात्य,
बोलो पाश्चात्य चिंतन, ठीक है। मतलब एक इंडियन थिंकिंग और एक वेस्टर्न थिंकिंग, बोलो बात समझ में। पाश्चात्य, बोलो पाश्चात्य चिंतन के अनुसार, क्लियर। तो इसका मतलब हुआ यही हमें पहले स्टडी करने हैं। तो पहला मैं कौन सा बता रहा हूं, मैंने कहा भारतीय चिंतन, ठीक है, के अनुसार। भारतीय चिंतन कहता है कि दो तरह के इमोशन होते हैं, दो तरह के संवेग होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, क्लियर। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, ठीक है। तो बोलो यहाँ पर तो मैं लिख रहा हूँ, बोलो टाइप्स ऑफ इमोशन, ठीक है, मतलब संवेग के प्रकार। बोलो मैंने कहा संवेग, बोलो के प्रकार, ठीक है। बोले यहाँ पर, बोलो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, बोलो मैंने कहा एक क्या बता रहा हूँ मैं, बोलो धनात्मक, ठीक है, धनात्मक संवेग। मैंने कहा पॉजिटिव, पॉजिटिव, ठीक है, इमोशन, ओके। एक होता है ऋणात्मक, ऋणात्मक, बोलो ऋणात्मक संवेग, ठीक है। मतलब क्या लिख रहा हूं, नेगेटिव, नेगेटिव इमोशन, ठीक है। अच्छा, अब भारतीय चिंतन कहता है कि हमारा लेना देना तीन लोगों से पड़ता है। एक, हम जिस एज ग्रुप पे हैं उससे छोटे वालों के साथ, एक हमारी खुद की एज ग्रुप वालों के साथ, एक बड़ों के साथ। क्या बता रहा हूँ, बोलो हर जगह हमारा ट्रीट किससे होना होता है, बोलो तीन तरह से, क्लियर। तो मैंने कहा ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव संवेग बताया है, बोलो तीन कैटेगरी क्या बताऊंगा, अपनों से बड़ों के प्रति क्या हम करें, बोलो क्या हम करते हैं तो पॉजिटिव कहलाएगा, क्या हम करते हैं तो नेगेटिव कहलाएगा, क्लियर। बोलो अपने बराबर, ठीक है। और तीसरा क्या होगा, अपने से छोटे, बोलो आपसे मैं कहूँ अपने से छोटे के प्रति, ठीक है, अपने बराबर के प्रति, ठीक है। अच्छा ध्यान से समझना, बोलो ये जो भी मैं क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ वो अकॉर्डिंग टू, बोलो भारतीय थिंकिंग है, इंडियन थिंकिंग है, क्लियर। बोलो यहाँ पर जो मैंने किया वो समझ गए, बोलो मेरे कहने का मतलब है चार्ट कैसा बनाया समझ में आया। वन इज पॉजिटिव थिंकिंग, पॉजिटिव इमोशन एंड नेगेटिव इमोशन, और किस कैटेगरी में देखना, तीन के प्रति, क्लियर। जैसे मैंने कहा कि मैं आपसे कहूँ कि हम बड़ों के प्रति आदर करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, बोलो तो वो पॉजिटिव हुआ कि नेगेटिव हुआ, बोलो पॉजिटिव हुआ, करना चाहिए, बोलो अच्छी बात है, क्लियर। तो यहाँ पर मैंने लिखा है, बोलो सम्मान, ठीक है, सम्मान लिखूं, बोलो श्रद्धा लिखूं, भक्ति लिखूं, बोलो एटसेट्रा, कोई दिक्कत नहीं, ये हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्लियर। लेकिन नेगेटिव क्या होगा, अगर हम अपने के बड़ों के प्रति भय करते हैं, भय मतलब नेगेटिव थिंकिंग, भय का मतलब क्या, बच्चा खेल रहा है, पता चला पापा आ गए, फटाक से किताब निकाल के बैठ गया, ये क्या है, बोलो नेगेटिव संवेग। अरे समझे समझे, बोलो मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आया। मतलब उसके अंदर, बोलो पापा के लिए, बोलो बड़े के प्रति, बोलो यहाँ पर भय लिखा मैंने, और बोलो कायरता लिखा मैंने, बोलो समझ डर लिखूं मैं, बोलो क्लियर। बताओ ये कैसा संवेग होगा, बोलो नेगेटिव होगा। मेरी बात समझ में आया, बोलो अगर बड़ों के प्रति, बोलो रेस्पेक्ट है तो वो पॉजिटिव, ये मैं जो बता रहा हूँ समझ में, पर्सन खुद अपने आप को लेके देख सकते हो या किसी भी पर्सन विशेष को लेके देख सकते हो। मैंने कहा बड़ों के प्रति कोई ये सम्मान, श्रद्धा, भक्ति मतलब रेस्पेक्ट, और समझे समझे वो हमेशा पॉजिटिव होगा। मतलब कोई बड़ा आया उसको प्रणाम कर रहे हो, उनका रेस्पेक्ट कर रहे हो, उनको अच्छे से आदर से बिठा रहे हो, तो ये कैसा है आपका, बोलो पॉजिटिव है। और बोलो कोई आया पर्दे के पीछे छुप गए, और समझे बड़ों के प्रति समझ में आया, पापा आए आते देखते एकदम शाना बच्चा बन गए, ये सब क्या है, बोलो नेगेटिव है, बोलो बात समझ में। ओके, अब आ जाते हैं अपने बराबर के प्रति, पॉजिटिव किसको बोलेंगे, नेगेटिव किसको बोलेंगे। मैंने कहा मित्रता, बोलो बराबर वालों के साथ मित्रता करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं,
पॉजिटिव है कि नेगेटिव है बोलो? पॉजिटिव है। क्लियर? प्रेम करते हैं, क्या है बोलो? पॉजिटिव है। क्लियर? अब नेगेटिव क्या होगा? ईर्ष्या, जलन, और समझे बोलो क्रोध, ये सब क्या होगा बोलो? नेगेटिव। मेरी बात समझ में आया बोलो? मतलब पॉजिटिव नेगेटिव समझ में आ रहा है? कोई हम उम्र वाले के साथ हमेशा ईर्ष्या करता है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये आगे क्यों बढ़ रहा है, ये कैसा समय है कि आपके अंदर? नेगेटिव। क्लियर? और हम उम्र के साथ फ्रेंडशिप रखते हो, बात समझ में आए, तो वो कैसा है बोलो? पॉजिटिव। क्लियर? आ जाते हैं अपनों से छोटों के प्रति। अगर आप अपने से छोटों के प्रति वात्सल्य रखते हो, मतलब मेरे के अंदर स्नेह रखते हो, और समझे समझे बोलो, तो वो क्या होगा बोलो? पॉजिटिव। स्नेह मतलब मेरा छोटा भाई है, अच्छा, और वात्सल्य मतलब टेंडरनेस, बोलो समझ के बोलो, ठीक है, तो वो क्या होगा बोलो? क्या होगा? पॉजिटिव। और आप बड़े होने का अभिमान करते हो, बोलो आपसे मैं कहूँ, रूम में जैसे ही घुसे, छोटा भाई टीवी देख रहा था, बोलो रिमोट हाथ से छीन लिया, मैं बड़ा हूँ मैं देखूंगा, बोलो बात समझ में? या उसको बेड से लात मार के गिरा रहे हो कि मैं बड़ा हूँ मैं सोऊंगा, तो ये कैसा है? नेगेटिव। और समझे समझे बोलो, ये अभिमान समझ के बोलो, आप बड़े होने का अगर घमंड कर रहे हो, तो बताओ वो कैसा समय है कि बोलो? नेगेटिव है। मेरी बात समझ में आए बोलो? मैंने अभिमान लिखा मतलब प्राउड समझ के बोलो, ओके। और ये समझ के बोलो, छोटे बच्चे को आप अगर टेंडरनेस रख रहे हो, स्नेह कर रहे हो, प्यार तो वो कैसा हुआ बोलो? पॉजिटिव। क्लियर? तो बताओ, इस वाले क्लासिफिकेशन में कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फील करो कि ये तो हमारे एवरीवेयर है ना, ये तो हम रोज देखते हैं। हाँ, एग्जाम में आए कि भारतीय चिंतन के अनुसार अपनों से छोटों के प्रति कौन सा ऋणात्मक संवेग होता है, और ऑप्शन देख के ही बता सकते हैं। मैंने क्या बताया समझ में आया बोलो? तो ये पहला क्लासिफिकेशन समझ में आया, पहले ये नोट करो, फिर वेरी इंपॉर्टेंट मैकडूगल का बताता हूँ। क्लियर? मतलब जहाँ ट्रिक की जरूरत नहीं है, जहाँ कॉमन सेंस से काम चल सकता है, वहाँ कॉमन सेंस से ही चलाना है। और ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है ना, तो मतलब जहाँ रटने की जरूरत नहीं, वहाँ रटना भी नहीं है। ये मैंने कैसे बताया समझ में आया? बिल्कुल कॉमन सेंस से, जो हम देखते आए हैं, जो हम खुद फील करते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है, किसी इंसान को पता होता है कि मैं ये गलत कर रहा हूँ, फिर भी करता है, और समझे समझे, और फिर बाद में ये भी करता है, और समझे, पहले तो छोटे भाई को दो चांटे लगा दिए, और फिर उसको गोदी ले रहा है या उसको प्यार कर रहा है, तो मतलब दोनों ही हो गए, और दोनों ही हो गए ना बोलो? क्लियर? तो मेरे कहने का मतलब है, आप पहले इतना नोट करोगे। समझ में आया बोलो? ये इंटरनल फीलिंग को एक्सटर्नल करना। क्लियर? मतलब समझ कि कोई इंसान बहुत हंस रहा है, तो आपको क्या लगेगा? आज इसके अंदर बहुत खुशी, कुछ खुशी चल रही है, और समझे समझे बोलो, मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया बोलो? अंदर हैप्पीनेस का फीलिंग्स आएगा, समय का आएगा, तभी तो मुंह पे मुस्कुराहट आएगी ना, बोलो लाफ्टर। ये सब मैं अभी जो बता रहा हूँ एग्जाम्पल, यही तो मैकडूगल ने बताया है कि कैसा इमोशन आने पर कैसी मूल प्रवृत्ति टेंडेंसी होगी इंसान की। क्लियर? ये दो वर्ड तो कॉमन बताया मैंने आपको, मीनिंग और
बोलो लैटिन भाषा में किसका है, ठीक है। ओके, हो गया। अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकिंग, चिंतन का मतलब क्या होता है, थिंकिंग। अच्छा, ठीक है। अच्छा, ये समझ गए, अकॉर्डिंग टू इंडियन थिंकिंग, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थिंकिंग, ठीक है। आई बात समझ, बोलो, ये समझ के बोलो। अपनों से बड़े, अपने बराबर और अपनों से छोटे, ठीक है। ओके, किया नोट, बोलो। अब वेरी इंपॉर्टेंट है नंबर 2, जो मैकडोंगल ने दिया है, उसी से क्वेश्चंस आते हैं। उसमें भी कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, मैं आपको एक एक अच्छे से समझा दूंगा कैसे क्वेश्चंस आते हैं, बिना याद किए कैसे टिक कर सकते हैं। इधर ध्यान दो, ये किया नोट, बोलो, समझ में आया। अब मैं जो बता रहा हूं आपको, मैंने कहा पाश्चात्य चिंतन के अनुसार, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वेस्टर्न थिंकिंग। इसमें क्या बता रहा हूं, मैकडूंगल, ठीक है, मैकडूंगल ने, बोलो ने, 14 मूल प्रवृत्तियों, ठीक है, टेंडेंसी, बोलो, के अनुसार, के अनुसार
14 संवेग, ठीक है, इमोशन बताए हैं। इधर ध्यान दो, एग्जाम में पूछा जाए कभी कि 14 इमोशन की 14 टेंडेंसी, ये टेंडेंसी क्या होती है, मूल प्रवृत्ति क्या होती है और इमोशन क्या होता है समझना। अगर आपके अंदर इमोशन आया है भूख का, तो बताओ आपकी टेंडेंसी क्या होगी? अरे भोजन करना ही होगा ना। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ समझ में आया? बोलो कि नाचने की होगी, बोलो समझ में आया? मतलब इसने 14 इमोशन, 14 संवेग की 14 टेंडेंसी बताई है। तो एग्जाम में टेंडेंसी देकर संवेग पूछा जाता है, संवेग देकर टेंडेंसी पूछा जाता है। बोलो बात समझ? या फिर 4 ऑप्शन ABCD संवेग के 4 टेंडेंसी के सही जोड़ा कौन सा नहीं है। और समझे समझे बोलो क्लियर, या सही जोड़ों का मिलान कीजिए। तो इसका मतलब एक एक इमोशन का टेंडेंसी क्या होती, वो अगर हम प्रैक्टिकली समझ जाएं तो याद करने की जरूरत ही नहीं है, और वैसे ही पता चल जाएगा कौन सी किसकी होती है। तो मैं कैसे बता रहा हूँ, पहले ये लाइन लिखी समझ में आया? बोलो मतलब वेस्टर्न थिंकिंग में मैकडूगल ने 14 टेंडेंसी के अकॉर्डिंग कितने इमोशन बताए हैं? 14 बताए, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। क्लियर? इधर ध्यान देना। डेफिनेटली हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बोलो यहाँ पर संवेग, बोलो का नाम, नेम ऑफ इमोशन, और यहाँ पर बोलो उसकी मूल प्रवृत्ति। ठीक है, मूल प्रवृत्ति मतलब टेंडेंसी। ठीक है, इधर ध्यान दो। नंबर 1 एक एक समझा रहा हूं। बोलो यहाँ पर ऐसा सीक्वेंस कुछ नहीं है, 14 पढ़ने हैं और हर अपने आप में एक अलग है। क्लियर? और सारे ऐसे हैं जो हम अगर प्रैक्टिकली सोचेंगे तो हमारे साथ होता है। बोलो बात समझ? जैसे मैंने लिखा पहला, मैंने लिखा भय, पहले मैं समझा रहा हूं, ध्यान देना। बोलो मैंने लिखा फियर। क्लियर? अगर आपके अंदर कभी भय वर्ड सुना, फियर का अगर इमोशन आएगा, मतलब मैं कहना चाह रहा हूं हम तो मस्ती से जा रहे थे, पता चला पीछे कुत्ता पीछे पड़ गया। बोलो आपके अंदर भय का ही संवेग आएगा, और फिर मूल प्रवृत्ति क्या होगी? बोलो ओके। तो इन्होंने क्या बताया? पलायन। क्या बताया? पलायन। समझ में आया? बोलो आपको? मतलब मैं वही वर्ड लिख रहा हूं जो मैकडूगल ने बताया है, और वही आपको एग्जाम में मिलेंगे। हम जो समझना एक अलग चीज होती है। बोलो मैंने क्या बताया? जब जब किसी इंसान के अंदर बोलो फेयर का, भय का संवेग आएगा, तो उसकी टेंडेंसी कैसी होगी? बोलो पलायन की होगी। या उल्टा पूछे कि किसी के पलायन की बोलो टेंडेंसी आई, मतलब संवेग कैसा आया होगा? भय का। क्लियर? फोन आया, मैं तुझे मारने आ रहा हूं, बताओ कौन सा संवेग आएगा और टेंडेंसी कैसी होगी? भागने की, इधर उधर कहीं छुप जाऊं, कहीं चला जाऊं। और समझे समझे? पहला समझ में आया? बोलो 5 समझाऊंगा, 5 नोट करना, 5 समझाऊं और समझ के बोलो। इधर ध्यान देना। नंबर 2 मैंने कहा बोलो संवेग आया भूख का, हंगर का, तो बोलो भोजन तलाशना। इसमें मुझे कुछ समझ आने की, बोलो समझाने की, तलाशना। ठीक है, समझो, इसमें समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने 1-2 बार वैसे ही बोल दिया था। मतलब आप समझ गए, मैं इस इमोशनल डेवलपमेंट में जो भी एग्जाम्पल समझा रहा था वो इसी के, मैकडूगल के ही समझा रहा था। क्लियर? तो आई थिंक ये तो समझ में आ गया। बोलो अच्छा। बोलो मैंने कहा संवेग आया क्रोध का। ठीक है, बोलो किसका आया? क्रोध का है, डिस्गस्ट। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब है उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी? अच्छा गले मिल जा कि डुसुम 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 डुसुम। बोलो इन्होंने वर्ड यूज किया है युत्सा। क्या यूज किया है? युत्सा, मतलब हिंदी में होता है युद्ध प्रियता। ठीक है, मतलब जब भी किसी में क्रोध का आएगा तो वो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? बोलो युद्ध करेगा। क्लियर? अब युद्ध का मतलब गोला बारूद चलना वो नहीं है, और एक जनरल वर्ड है। 2 इंसान आपस में बोलो क्रोधित होकर के लड़ गए, वो भी युद्ध ही कहलाता है। और समझे समझे? बोलो क्लियर? अच्छा। बोलो यहाँ पर
मैंने कहा संवेग आया करुणा का, किसका आया? करुणा का, ठीक है। बोलो संवेग किसका आया? डिस्ट्रेस, करुणा का। तो बताओ मूल प्रवृत्ति क्या होगी? सपोज दैट कोई बच्चा था या कोई पर्सन था, कोई एनिमल था, आपको आपके अंदर उसके प्रति करुणा आ गई, तो बताओ आप क्या करोगे? प्रवृत्ति शरणागति, आजा मेरे पास आजा, मैं ही रखूंगा तुम्हें, ठीक है। तो मैंने कहा क्या लिखा? बोलो शरणागति। ये शरणागति मतलब समझते हो नहीं समझते? बोलो। अरे समझे समझे। कोई रोड पे कोई जानवर, छोटा बड़ा कोई भी है, और आपने उसको देखा और आपके अंदर संवेग कैसा आ गया? करुणा का, दया का आ गया। तो बताओ आप उसको अपने पास रख लोगे? अपने पास बोलो उसको रखोगे? वो कोई भी हो सकता है, क्लियर। तो शरणागति समझ में आया? बोलो। और अगर किसी के लिए शरणागति बोलो मूल प्रवृत्ति आई है, मतलब संवेग कैसा आया होगा? करुणा का। बोलो बात समझ, डिस्ट्रेस, क्लियर। अच्छा, मैंने कहा अगर संवेग आया, बोलो मैंने कहा यहाँ पर सपोजेड कामुकता का, ठीक है। कामुकता मतलब लस्ट, ठीक है। तो डेफिनेटली ये तो नाम से पता चल रहा है काम प्रवृत्ति। बोलो काम प्रवृत्ति मतलब इसकी मूल प्रवृत्ति होगी। कामुकता काम प्रवृत्ति नाम से पता चल रहा है, इसलिए नहीं पूछते। बोलो सारे पढ़ेंगे लेकिन पूछेंगे कौन से? जो जनरली आपको नाम से नहीं पता चलते हैं, क्लियर। पहले बताओ आपको ये 5 समझ में आया? बोलो उल्टा सीधा 5 नोट करो, फिर 5 बताता हूँ, क्लियर। बात समझ में आए? बोलो। एक बार 14 पढ़ लेंगे, फिर मैं आपको यहीं पे याद कराऊंगा कि एग्जाम में कैसे आता है और हम कैसे ठीक कर सकते हैं। ये क्या लिख के समझ में आया? बोलो आपको, ठीक है। एंगर लिखना, ठीक है। डिस्क्यूज तो घृणा होता है, मतलब घृणा क्रोध अलग चीज है ना। और क्रोध का मतलब क्या होता है? एंगर। पहले बताओ घृणा वर्ड सुना आपने कभी? और घृणा अलग होता है और क्रोध अलग होता है, ठीक है। मतलब घृणा संवेग अलग है। बोलो जो घृणा है, ठीक है, वो जब आएगा किसी के अंदर, सुनो, कोई इंसान था, बहुत ड्रिंक करता था, मेरी बात समझना, तो वो ड्रिंक छोड़ेगा कब? जिस दिन उसके अंदर क्या फीलिंग, क्या संवेग आ जाएगा? घृणा का। उसी दिन उसकी पर मूल प्रवृत्ति क्या होगी? छुटकारा। और समझे क्या होगा? बोलो छुटकारा। छुटकारा मतलब छोड़ना, रिलीज कर देना। पहले देखो, घृणा जब किसी के संवेग आ जाता है, तो फिर उसकी मूल प्रवृत्ति टेंडेंसी क्या होती है? उससे छुटकारा। अब मुझे मतलब संबोधित, उसको बहुत सारा वॉमिटिंग हुई, ये हुआ, उसको उससे क्या हो गई है? घृणा हो गई। और हमें किसी चीज़ से जब घृणा हो जाती है, तब उसको हम छोड़ देते हैं कि नहीं छोड़ देते? बोलो। और छोड़ देते हैं ना। मेरे कहने का मतलब है, समझ में आया? बोलो समझे समझे। बोलो आप सपोजेट एक ही चीज़ कोई बार बार खाते हो,
तो आपको वो कब तक खाओगे आप बोलो, जब तक कि उससे क्या नहीं हो जाएगी आपको घृणा, और जिस दिन घृणा हो जाएगी उस दिन आप क्या कर दोगे, उसको छोड़ दोगे। आई थिंक समझ में आया। तो क्रोध अलग चीज है, एंगर उसमें क्या होता है युद्ध प्रियता, और जो घृणा डिस्ग्यूज बताया बता छुटकारा, रिलीज, रिलीज कर देना, अब उसको नहीं चाहिए। ये अलग समय के अलग समय के। क्लियर? अगेन बताओ, मैं बोलो पहले बताओ 6 समझ में आया बोलो आपको, समझना। अभी सारे पढ़ने के बाद अपन वापस याद करेंगे। क्लियर? ओके, हो गया ये नोट बोलो। अब मैं क्या बता रहा हूं यहाँ पर नंबर 7, ठीक है। नंबर 7 क्या बता रहा हूं, मैंने कहा वात्सल्य। वात्सल्य मतलब टेंडर इमोशन, ठीक है। जब भी किसी के अंदर कैसा आएगा, वात्सल्य, ठीक है। अगर इसका आएगा तो मूल प्रवृत्ति क्या होगा, संतान कामना। क्या होगा बोलो, संतान कामना, ठीक है। बोलो वात्सल्य होगा तो क्या होगा बोलो, संतान कामना। क्लियर? मतलब बच्चे की इच्छा होने लगेगी। ओके, फिर मैंने कहा नंबर 8। नंबर 8 मैंने यहां पर लिखा, बोलो यहां पर बोलो एकांकीपन, ठीक है। ध्यान से समझो, मैकडूगल कहता है कि कोई इंसान अकेला अकेला रहता है, लाख दुनिया उसको कह दे कि ग्रुप में रहकर सबके बीच जाया कर, बोलो वो कब तक नहीं जाएगा, जब तक कि उसके अंदर संवेग नहीं आ जाता, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। एकांकीपन का मतलब इंग्लिश में क्या हुआ, फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। और जब ये संवेग आ जाएगा, उसकी प्रवृत्ति सामूहिकता होने लगेगी, उसकी टेंडेंसी क्या होने लगेगी, सामूहिकता। जिस इंसान को जब ये लगने लगता है कि मैं अकेला हूं, तभी वो क्या करता है, उस ग्रुप के बीच जाने लगता है। बोलो एकांकीपन का मतलब फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। क्लियर? तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी बोलो, सामूहिकता। अरे बोलो समझे नहीं समझे, सामूहिकता मतलब समझ गए, ग्रुप में जाना। समझे ही समझे बोलो। क्लियर? इधर देखो, मैंने कहा यहां पर आत्महीनता मतलब आत्महीनता, फीलिंग आपसे मैं कहूं नेगेटिव सेल्फ फीलिंग्स। आत्महीनता का मतलब क्या होता है इंग्लिश में, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, ठीक है, फीलिंग। ओके, जब किसी इंसान को अंदर से लगता है, उसके अंदर संवेग आता है नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, तो फिर वो क्या करता है, तोड़फोड़ करता है। दैत्य प्रवृत्ति, बोलो दैत्य प्रवृत्ति, ठीक है, दैत्य प्रवृत्ति। बोलो ये दैत्य प्रवृत्ति लिखा मैंने, समझ में आया बोलो आपको? अरे बोलो समझे, किसी इंसान को जब लगता है नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, तो वो क्या करता है, इसको तोड़ेगा उसको तोड़ेगा, उसकी प्रवृत्ति कैसे होने लगेगी बोलो, दैत्य जैसी होने लगेगी। क्लियर? और मैंने कहा यहां पर आत्म अभिमान, ठीक है, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, ठीक है, दोनों का मतलब समझना, ठीक है। तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगा, आत्मगौरव। मतलब अगर किसी इंसान को लगेगा कि यार मैंने कुछ बहुत अच्छा काम किया है, और बोलो तो उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगी, अपने आप को थपथपाएगा। और बोलो समझे समझे बोलो, आत्मगौरव होगा। कब होगा बोलो, जब पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग होगी। और ये तोड़फोड़ करना मतलब है खुद के हाथ को दीवार पे मारना, सिर मारना, यही तो ये हुआ ना। ये कब करेगा इंसान, जब अंदर क्या आएगा, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, कि मैंने कुछ गलत कर दिया है। बोलो समझ में आया बोलो? तो वो क्या इंसान करता है बोलो, या दैत्य प्रवृत्ति का मतलब समझ में आया बोलो? मतलब अपने आप को ही क्या करना बोलो, कस देना। क्लियर? बोलो दीवार पे, ऐसा आप जनरली देखते हो, कोई इंसान अगर खुद का ही सिर दीवार पे मार रहा है, इसका मतलब उसके अंदर संवेग कैसा आया है बोलो, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग का आया है। बोलो बात समझ में? और कोई इंसान खुद की पीठ को थपथपा रहा है, इसका मतलब उसके अंदर संवेग कैसा आया है, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग।
और समझे समझे बोलो क्लियर। मतलब आप किसी एग्जाम में सेलेक्ट होते हो, टॉप करते हो, तो आपके अंदर नेगेटिव सेल्फ फीलिंग आएगी, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग आएगी, पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, तो आपको क्या होगा बोलो, आत्मगौरव होगा। समझ में आया बोलो आपको, ये क्या बता रहा हूँ समझ में आया बोलो, ठीक है। अच्छा, ये नंबर 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 10 क्लियर। बोलो एक एक कैसे बता रहा हूँ समझ रहे बोलो, आगे समझना, ठीक है। मैंने कहा एक और बताता हूँ, फिर नोट करना, फिर और बताता हूँ। मेन तो ये फीलिंग ऑफ लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ बोलो पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, नेगेटिव सेल्फ, इन मीनिंग से आपको समझ में आएगा, क्लियर। टेंडर इमोशन समझ गए बोलो। अब मैंने कहा कि बोलो अगर किसी के अंदर संवेग आया आश्चर्य, वंडर का, तो बताओ मूल प्रवृत्ति क्या होगी, जिज्ञासा। बोलो क्या होगी, जिज्ञासा, ठीक है। बोलो क्या होगी बोलो, मैंने कहा क्या होगा बोलो, जिज्ञासा। मैंने क्या लिखा समझ में आया बोलो आपको। और जब भी किसी के अंदर संवेग आता है बोलो वंडर, आश्चर्य, तो तुरंत उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होती है, जिज्ञासा। छोटे बच्चों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ये वाला भी समझ में आया बोलो आपको। अच्छा, मैंने कहा चलो ये नोट करो, फिर 3 बताता हूँ। ये समझ रहे हो अपन कैसे कर रहे हैं। सारे बताने के बाद अभी मैं आपको पूछूंगा और याद करवाऊंगा, ठीक है। मैं लिख वही रहा हूं जो मैकडूगल ने बताया है, क्योंकि ऑप्शन में वही मिलेंगे आपको, ठीक है। एकांकीपन का मतलब समझ गए, फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, ठीक है। तीन और बताओ मैं बोलो। ठीक है, इधर देखो नंबर 12 मैंने लिखा, अगर किसी के अंदर संवेग आता है स्वामित्व, स्वामित्व, ठीक है। ध्यान से समझना, स्वामित्व का मतलब इंग्लिश में होता है फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। क्या आता है, फीलिंग ऑफ ऑनरशिप। जब ये संवेग आता है तो इंसान क्या करता है, संग्रहण करता है। जिस दिन आपको फीलिंग ऑफ ऑनरशिप, मतलब आप सोचो आपकी जॉब लग गई, 1 महीने तक आपने काम किया और आपकी सैलरी आई और आपको लगा ये तो मेरा है, बताओ उसको एक एक चीज़ को सोच समझ के खर्च करोगे। और समझे समझे बोलो, मतलब आपके अंदर क्या संवेग आता है बोलो, फीलिंग ऑफ, मैंने कहा ऑनरशिप, ठीक है। जब ये आएगा तो मेरे कहने का मतलब आपका क्या होगा बोलो, संग्रहण। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। जब आपको लगता है ये तो किसी और का है, तब तो खर्च करो खर्च करो खर्च करो, और जब लगता है ये तो आपका है, तब बोलो संग्रह करो संग्रह करो संग्रह करो। और ऐसा ही होता है ना, मतलब पापा के पैसे तो खर्च करते हैं, और खुद के पैसे जब कमाते हैं तो सोच समझ के खर्च करता है इंसान, और समझे संग्रह करता है, स्टोर करता है। ये वाली चीज़ समझ में आए बोलो। मतलब स्वामित्व जब संवेग आएगा तो इंसान का क्या होगा, संग्रहण बोलूँ, इकट्ठा बोलूँ और करना बोलूँ, एक ही बात है ना, स्टोर करना एक ही बात। इसको समझो आप, ये तो अपने आप पता चलेगा, क्लियर। अच्छा, नंबर 13 मैंने कहा, जब संवेग आएगा कृतिमान, कृतिमान का मतलब होता है फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। क्या होगा, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। तो बताओ उसकी मूल प्रवृत्ति क्या होगा, रचना धर्मिता, और किसी ने चीज की रचना करेगा। कृतिमान का संवेग मतलब बोलो फीलिंग ऑफ बोलो क्रिएटिवनेस, क्रिएटिवनेस, ठीक है। तो बताओ वो क्या करेगा, रचना धर्मिता। रचना धर्मिता मतलब कोई भी चीज़ लिख सकता है, कोई भी चीज़ बना सकता है।
और समझे समझे बोलो क्लियर। अगर कोई इंसान रचना धर्मिता कर रहा है, इसका मतलब क्या अंदर संवेग आया होगा, कृतिमान, फीलिंग ऑफ क्रिएटिवनेस। क्लियर। अच्छा लास्ट मैंने कहा आमोद मतलब हैप्पीनेस, ठीक है। अगर उसके अंदर संवेग आया है आमोद, तो मूल प्रवृत्ति कैसे होगी, रोकर के हंसकर, हंसकर। और लाफ्टर, समझ में आया बोलो। यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, हास्य। समझे नहीं समझे बोलो। पहले बताओ मैकडूगल ने कैसे बताया, समझ में आया बोलो। यही 14 एग्जैक्ट जो मैकडूगल ने बताया वो मैंने बताया। तो इन्हीं में से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। पूछने के 3 तरीके जो मैं अभी आपको बताऊंगा। पहले बताओ ये सारे समझ में आया बोलो आपको, ठीक है। ये वर्ड मैंने क्यों लिखे समझ में आया, क्योंकि कभी कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हिंदी में समझ में नहीं आते हैं और इंग्लिश में इजीली समझ में आ जाते हैं। समझ गए बोलो। आत्महीनता, आत्म अभिमान, समझ में आया बोलो, ठीक है। ठीक है। किया नोट बोलो आपने। अब मेरी बात को समझो। 3 तरह से क्वेश्चंस आते हैं। एक तो ये आ जाता है कि मैकडूगल ने कितने इमोशन के अकॉर्डिंग कितनी मूल टेंडेंसी बताई है। तो ऑप्शन में आता है 12, 10, 14। तो आपको पता होना चाहिए कितने बताया, 14। क्लियर, पहला क्वेश्चन। दूसरा आता है उल्टा कि 14 मूल प्रवृत्ति के अकॉर्डिंग 14 संवेग, या 14 संवेग के अकॉर्डिंग 14 मूल टेंडेंसी बताने वाला कौन है। तो बोलो कौन है, बोलो मैकडूगल। ऑप्शन में थॉर्नडाइक, मैकडूगल, अरे बोलो वुडवर्थ, बहुत सारे नाम है साइकोलॉजिस्टों के। तो कौन है, मैकडूगल। 2 क्वेश्चन समझ में आया बोलो। तीसरा आपको पूछा जाता है कि आपको पूछा गया कि वात्सल्य संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या होती है। बताओ, 4 ऑप्शन होंगे। बोलो, एक हो जाएगा शरणागति, एक हो जाएगा संतान का बोलो कामना, एक हो जाएगा युत्सा, एक हो जाएगा दैत्य प्रवृत्ति। अरे बोलो ऑप्शन में आंसर निकाल सकते हैं। क्लियर। बोलो और कैसे क्वेश्चन आएगा, आपको आएगा एक इंसान रचना धर्मिता कर रहा है, तो बताइए उसमें कैसा संवेग आया होगा। तो 4 नाम लिखे हुए होंगे, आत्महीनता, आत्म अभिमान, बोलो कृतिमान, और बोलो आमोद। क्लियर। तो पहले बताओ कॉमन सेंस नहीं लगेगा क्या अपना, बोलो बात समझ में। और कॉमन सेंस पक्का कब हो जाएगा, जब हम घर पे जब प्रैक्टिस करें, एक बार मूल प्रवृत्ति पे हाथ रख दिया, हाथ पूरा नहीं आते हो तो पेज रख दिया, और बोलो संवेग देखकर सोचा क्या होगा, एक बार इधर रख दिया, और ऐसे माइंड गेम करेंगे तो अपने आप ही पता चलेगा ना, रटना है ही नहीं अपने को, क्योंकि 4 ऑप्शन में टिक करना है। और कभी कैसे आता है, संवेग और मूल प्रवृत्ति का सही जोड़ा कौन सा नहीं है, करेक्ट पेयर कौन सा नहीं है। तो उसमें क्या करेंगे समझ में आया, ABCD, बोलो 4 संवेग 4 मूल प्रवृत्तियाँ। तो आप बताओ अगेन, आपको जोड़े इन्हीं में से मिलेंगे, कुछ और नया जोड़ा बना देगा इन्हीं में से, क्योंकि एग्जैक्ट जो मैकडूगल ने बताया वो मैंने आपको बता दिया। तो इसका मतलब वो अपने को पता चल जाएगा, और मिस मैच कर रखा होगा वो हम देख लेंगे। और समझे बोलो क्लियर। और कैसे पूछ सकते हैं, 4 इमोशन 4 मूल प्रवृत्ति, सही मिलान कीजिए, और नीचे ABCD। और समझे बोलो। तो बताओ सबका आंसर दिया जा सकता है, ये जो मैंने बताया वो याद होना चाहिए। क्लियर। और अब आपसे मैं कह रहा हूँ, अभी आपने याद नहीं किया है बट आपको समझ में आया है, तो आप करो रजिस्टर को बंद। मैं बोलूँगा संवेग, आपको बताना है मूल प्रवृत्ति। कभी मैं बोलूँगा मूल प्रवृत्ति, आपको क्या बताना है, संवेग। और अभी सोचते हैं ना मैंने क्या बता, आपको भी ऐसे ही करना है, याद नहीं करना है, फील करना है। क्या करना है, फील। यहाँ मैं किसी ट्रिक नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि जहाँ ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है,
और या तो कॉमन सेंस। बोलो बात समझ में, कि आपको कोई चीज़ पहले से ही जो आपके सामने उसको समझ लो, ताकि वैसी चीज़ आएगी तो पता चल जाएगा। क्लियर। तो मैं बोलो इमोशन बोलूँ तो क्या बताना, मूल प्रवृत्ति, और मैं कभी मूल प्रवृत्ति बोलूँ तो क्या बताना, इमोशन। वाइस वर्सा। समझ में आया? बोलो टोटल 28 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। क्लियर। तो मैंने बोला सबसे पहले भूख संवेग की मूल प्रवृत्ति क्या होगी? ओके। मैंने बोला कि किसी की शरणागति मूल प्रवृत्ति हुई है तो संवेग कैसा आया होगा? करुणा। और समझे समझे बोलो। मैं बोल रहा हूँ अच्छा ठीक है, अब बता ना। और चीटिंग में हमारे इंडियन बहुत आगे रहते हैं। क्लियर। ओके, बात समझ में आई? कोई बात नहीं, बट मैंने फीलिंग्स दी है ना आपको और समझाया। बोलो आपको क्लियर। बोलो मैंने आपसे कहा अगर किसी के अंदर मूल संवेग आया है आत्महीनता। अच्छा, इंग्लिश क्यों लिखा है समझ में आया? सपोज दैट आपके पास हिंदी इंग्लिश दोनों में लिखा होता है, आपको आत्महीनता वर्ड नहीं समझ में आया, तुरंत उधर क्या लिखा होगा? बोलो नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। तब तो 4 ऑप्शन समझ में आएंगे ना, तो इसलिए मैंने दोनों लिखा। आत्महीनता, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग, मूल प्रवृत्ति क्या होगी? देते प्रवृत्ति। या देते प्रवृत्ति वर्ड का मतलब समझ गए? बोलो। और बोलो अपने हाथ को बोलो टेबल पे मारना और दीवार पे मारना, सिर से मारना, और समझे समझे बोलो। क्लियर। समझ गए? बोलो ये सब। और क्या करना नहीं है, मैं बता रहा हूँ आपको। मेरी बात समझ में आई? बोलो ओके। और ऐसे ही तो लोग इसी संवेगों की वजह से ही तो मूल प्रवृत्तियाँ करते हैं ना, जब किसी को अंदर क्या आता है, नेगेटिव सेल्फ फीलिंग। क्लियर। ओके, मिल जाए तो शेयर कर लेते हैं, नहीं तो क्या होता है, बोलो अंदर ही अंदर खोए रहते हैं। क्लियर। अच्छा, मैंने कहा अगर किसी को संवेग आया एकांकीपन का, बोलो फीलिंग ऑफ लॉनलीनेस, तो मूल प्रवृत्ति कैसी होगी? सामूहिकता की। क्लियर। बोलो किसी के अंदर संवेग आया सपोज टेंडरनेस का, बोलो टेंडरनेस मतलब वात्सल्य का, तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? संतान कामना। बोलो बात समझ में? मैंने कहा संवेग आया आमोद का। क्लियर। तो मूल प्रवृत्ति क्या होगी? लाफ्टर। आमोद मतलब हैप्पीनेस, और हैप्पीनेस रोएगा कि हंसेगा? बोलो हंसेगा। क्लियर। पहले बताओ ये इनको किस नज़र से देखोगे? समझ में आया? मतलब इनको भी बहुत सारे रटते रहते हैं, और जहाँ ज़रूरत नहीं है वहाँ रटने की बिल्कुल नहीं है। एक बार सोच लिया, समझ लिया, बताओ ऑप्शन का खेल है ना। आपको थोड़ी बोलेंगे मैक डुंगल के 14 संवेग 14 मूल प्रवृत्तियाँ लिखिए। जब ऐसा आता ही नहीं है तो क्यों परेशान हो? मतलब जैसा एग्जाम वैसी स्टडी। एग्जाम कैसा है? ऑब्जेक्टिव, लिखा हुआ सामने होता है, केवल टिक करना है। तो टिक करना, तो जो चीज़ समझने की उसको समझ ले। बोलो आप कैसे प्रैक्टिस करोगे? समझ में आया? कोई केसर में हाथ रखता हूँ तो मेरा मन चल कॉपी रख ले भाई, और समझे समझे कैसे ही करके बोलो ब्रेन स्ट्रोमिंग करना, दिमाग को चलाना। क्लियर। बोलो इमोशनल डेवलपमेंट समझ में आया? बोलो मतलब इसमें क्या आएगा समझ में? हर एक डेवलपमेंट में। क्लियर। अच्छा, रही बात बाल्या शैशव किशोरा के रेस्पेक्ट में, तो सुनो, जो सबसे पहले बात करते हैं शैशवावस्था। क्लियर। तो शैशवावस्था के शुरुआत में केवल बालक में उत्तेजना का संवेग रहता है, सोते सोते एकदम ऐसे उड़ गया, यही होता है, और कुछ नहीं होता है। और बोलो और कुछ होता है क्या? नेगेटिव सेल्फ फीलिंग एंड पॉजिटिव सेल्फ फीलिंग, और ऐसा कुछ नहीं होता है। क्लियर। तो साइकोलॉजी क्या कहता है? बच्चा जब बहुत छोटा होता है, एकदम बिल्कुल नवजात होता है, तो उसमें उत्तेजना का संवेग होता है। क्लियर। फिर वॉटसन कहता है कि बच्चों में सबसे पहले 2 संवेग आते हैं, एक प्रेम का और एक भय का। बोलो एक प्रेम का और एक भय का। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बोलो बालकों में सबसे पहले भय और संवेग, भय और प्रेम का संवेग आता है। किसने बताया? वॉटसन ने बताया। वॉटसन एक ग्रेट साइकोलॉजिस्ट हुआ है। यहाँ मैं वॉटसन बोल रहा हूँ, वो हमारे साइंस वाला वॉटसन क्रिक वाला वो नहीं है। ये वॉटसन बोलो कौन है? साइकोलॉजिस्ट, जिसने कहा था तुम मुझे बच्चा दो और बताओ
क्या बनाऊं, चोर बनाऊं, डाकू बनाऊं, टीचर बनाऊं, क्या बनाऊं, वो वाला। क्लियर। तो ये सारे स्टेटमेंट हम बोलो लेटर ऑन इस चैप्टर में लिखेंगे। क्लियर। तो मेरे कहने का मतलब सारी स्टेटमेंट एक साथ लिखाऊंगा और याद करने का तरीका भी बताऊंगा। क्लियर। बीच बीच में बताता रहता हूं ताकि थोड़ा दिमाग में जाता रहे, लास्ट में नए नहीं लगे। क्लियर। तो अभी मैंने आपको क्या बताया, समझ में आया? बोलो संवेग बोलो के बारे में, भय और प्रेम सबसे पहले होता है, किसने बताया? वाटसन ने बताया। क्लियर। और क्या कहा जाता है? शेषावस्था। शेषावस्था मतलब 0 से 5 वर्ष, 0 से 5 ईयर। क्लियर। शेषो अवस्था जो होती है वो समयगात्म रूप से सबसे स्वर्णिम अवस्था होती है। क्लियर। तो बोलो शेषवा बाल्या किशोरा के अंदर कल अपन डिस्कशन करेंगे और लिखाऊंगा। एक बार यहाँ तक कहानी समझ में आए। अभी मैंने आपको समयगात्म विकास का मेन पार्ट जो एग्जाम में आता है वो बताया, बाकी शेषवा बाल्या किशोरा का भी अपन कल करेंगे। क्लियर। ओके, फिर नया डेवलपमेंट पढ़ेंगे। यहाँ तक कहानी समझ में आए बोलो आपको? ओके।